क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा फेज एक्सपीरियंस किया है जब आपको जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है? ना अगला महीना क्लियर था, ना अगला साल, कभी कभी तो अगला स्टेप भी क्लियर नहीं होता। एक ऐसा वक्त जब रोड सामने होते हुए भी नजर नहीं आती, डिसीजन लेना होता है लेकिन डायरेक्शन समझ नहीं आती। दरवाजा सामने होता है लेकिन खुलेगा या नहीं ये पता नहीं होता। शायद वो हेल्थ कंसर्न था, शायद करियर का टर्निंग पॉइंट था, शायद फैमिली की कोई सिचुएशन थी, या शायद कोई ऐसी पर्सनल स्ट्रगल थी जिसके बारे में आपने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ ऑनेस्टली देखें तो हम सब कभी ना कभी ऐसे डार्कनेस के फेज से गुजरे हैं। और सच कहूं, हमें डार्कनेस से इतना डर नहीं लगता, हमें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। हमें यह नहीं सताता कि आंसर क्या है, हमें यह सताता है कि आंसर कब मिलेगा। हम क्लैरिटी चाहते हैं, हम सर्टेनिटी चाहते हैं, हम डायरेक्शन चाहते हैं और प्रेफरेबली अभी के अभी चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर अनसर्टेनिटी एनिमी ही ना हो? क्या हो अगर डार्कनेस एक्चुअली प्रॉब्लम ना हो? क्या हो अगर डार्कनेस खुद एक टीचर हो? आज हम इसी फैसिनेटिंग आइडिया पर रिफ्लेक्ट करेंगे, द नेसेसिटी ऑफ डार्कनेस। Fraternal greetings. I am Right Worshipful Brother Dr. Ravinder Singh Channi from Bharat Mata Past Masters Lodge number 121 on the rolls of the Grand Lodge of India. I have been on an educational journey in Freemasonry for over 35 years and I am still learning. और जितना ज़्यादा मैं क्राफ्ट को समझने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि डार्कनेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इनकम्प्लीट है। क्योंकि हम डार्कनेस को प्रॉब्लम समझते हैं, क्राफ्ट डार्कनेस को टीचर समझती है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी एक एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर के साथ एक केव में एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो घबरा जाता है। उसका हाथ वॉल्स को ढूंढने लगता है। उसके स्टेप्स अनस्टेबल हो जाते हैं। उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और फिर वो कहता है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। एक्सप्लोरर उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तुम्हें देखना नहीं है, अभी तुम्हें अपना फुटिंग फील करना है। क्या ब्यूटीफुल आंसर है और क्या अनकंफर्टेबल आंसर है। क्योंकि हम सब देखना चाहते हैं, हम सब सर्टेनिटी चाहते हैं, हम सब रिजल्ट देखना चाहते हैं। लेकिन एक्सप्लोरर जानता था कि अगर उसने उस मोमेंट में लैंप जला दिया तो शायद उस आदमी ने लाइट को एप्रिशिएट नहीं करना था, उसने उसका मिसयूज करना था। पहले उसे स्टेडी होना था, पहले उसे स्लो होना था, पहले उसे फील करना था और सिर्फ उसके बाद देखना था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि लाइफ भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करती है। हम आंसर्स मांगते हैं, लाइफ पेशेंस देती है। हम सर्टेनिटी मांगते हैं, लाइफ अनसर्टेनिटी देती है। हम डेस्टिनेशन मांगते हैं, लाइफ प्रिपरेशन देती है। और उस वक्त हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन शायद कुछ गलत नहीं हो रहा होता। शायद हम प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स में इंसान का रियल कैरेक्टर सामने आता है? जब प्लान फेल हो जाता है, जब फ्यूचर अनक्लियर हो जाता है, जब आंसर्स अवेलेबल नहीं होते। कुछ लोग पैनिक करते हैं, कुछ ब्लेम करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कुछ किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो रुकते हैं, वो देखते हैं, वो रिएक्ट करने की जल्दी नहीं करते। और मुझे लगता है यही डिफरेंस है, नॉट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इग्नोरेंस बट बिटवीन मैच्योरिटी एंड इम्पेशंस। आज की दुनिया इम्पेशंस को रिवॉर्ड करती है। फास्ट आंसर्स, फास्ट रिएक्शंस, फास्ट ओपिनियंस, फास्ट कंक्लूजन्स। सोशल मीडिया खोलिए, न्यूज़ देखिए, प्रोफेशनल लाइफ देखिए, हर जगह प्रेशर है। बोलने का प्रेशर, रिएक्ट करने का प्रेशर, पोजीशन लेने का प्रेशर। लेकिन क्राफ्ट क्वाइटली एक डिफरेंट लेसन सिखाती है कि हर क्वेश्चन इमीडिएट आंसर डिजर्व नहीं करता, हर सिचुएशन इमीडिएट रिएक्शन डिजर्व नहीं करती और हर डार्कनेस इमीडिएट एस्केप डिजर्व नहीं करती। कभी कभी डार्कनेस में थोड़ी देर खड़े रहना जरूरी होता है। Not because darkness is pleasant, but because
Darkness is revealing. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम अनसर्टेनिटी में होते हैं तो हम फ्यूचर से कम डरते हैं और अपनी लैक ऑफ कंट्रोल से ज्यादा डरते हैं? यही तो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हम डार्कनेस से नहीं डरते, हम कंट्रोल लूज करने से डरते हैं। और शायद इसीलिए डार्कनेस ईगो के लिए डिफिकल्ट टीचर है, क्योंकि डार्कनेस रिपीटेडली रिमाइंड करती है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, हम सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते, हम सब कुछ कमांड नहीं करते। और स्ट्रेंजली यही रियलाइजेशन फ्रीडम भी देती है, क्योंकि जिस मोमेंट आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि हर आउटकम उसके कंट्रोल में नहीं है, उसी मोमेंट एंग्जाइटी का कुछ वेट उतर जाता है। उस मोमेंट वो स्टेडीनेस सीखना शुरू करता है। क्राफ्ट डार्कनेस को पनिशमेंट नहीं बनाती, क्राफ्ट डार्कनेस को स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करती है, पर्पस के साथ, गाइडेंस के साथ, मीनिंग के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डार्कनेस विदाउट पर्पस कंफ्यूजन क्रिएट करती है, डार्कनेस विद पर्पस विजडम क्रिएट करती है। मैं जितना ओल्डर होता जा रहा हूं, उतना ही मुझे लगता है कि लाइफ के ग्रेटेस्ट लेसन्स क्लैरिटी के मोमेंट्स में नहीं मिले, अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स में मिले। जब मुझे आंसर नहीं पता था, जब मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं पता था, जब मुझे आउटकम नहीं पता था। और आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो रियलाइज होता है कि वो डार्कनेस एम्प्टी नहीं थी, वो शेपिंग थी। शायद इसीलिए क्राफ्ट डार्कनेस को रिमूव करने की जल्दी नहीं करती। पहले आदमी को स्टडी करती है, पहले उसकी अटेंशन रिफाइन करती है, पहले उसकी इंपेशेंस एक्सपोज करती है, और फिर लाइट इंट्रोड्यूस करती है। क्योंकि लाइट का वैल्यू तभी है जब आदमी उसके लिए रेडी हो। और यहां एक और ब्यूटीफुल लेसन छुपा हुआ है। डार्कनेस में सब इक्वल हो जाते हैं। स्टेटस मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती, प्रोफेशन मैटर नहीं करती, वेल्थ मैटर नहीं करती। डार्कनेस क्वाइटली रिमाइंड करती है कि ग्रोथ के स्टार्टिंग पॉइंट पर हम सब बिगिनर्स हैं। और मुझे लगता है ये ह्यूमिलिटी की बिगिनिंग है। नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, बट सीइंग योर सेल्फ ऑनेस्टली, सीइंग दैट देयर इज स्टिल मोर टू लर्न, स्टिल मोर टू अंडरस्टैंड, स्टिल मोर टू बिकम। अगर आज की डिस्कशन से एक लेसन लेकर जाना हो तो शायद वो ये होगा, जब लाइफ अनसर्टन हो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, जब आंसर क्लियर ना हो तुरंत कंक्लूड मत कीजिए, जब डार्कनेस आए तुरंत उससे एनिमी मत समझिए। थोड़ा रुक जाइए, ऑब्जर्व कीजिए, लिसन कीजिए, फील योर फुटिंग, एग्जैक्टली एज द एक्सप्लोरर एडवाइज्ड। क्योंकि हो सकता है कि लाइफ आपसे कुछ छीन नहीं रही हो सकता है कि लाइफ आपको प्रिपेयर कर रही हो। डार्कनेस एक्सीडेंट नहीं है, डार्कनेस एब्सेंस नहीं है, डार्कनेस फेलियर नहीं है। डार्कनेस एक टीचर है, क्वाइट, पेशेंट, डिमांडिंग, ऑनेस्ट। और जो आदमी डार्कनेस में स्टेडी रहना सीख लेता है, वो लाइट आने पर उसका मिसयूज नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया होता है, हाउ टू स्टैंड व्हेन ही कैनॉट येट सी। लेट अस मीट इन नेक्स्ट एपिसोड and continue our journey of Let's Learn Freemasonry. Thank you and fraternal regards to all.